तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि तुम मुझे इस टोकरी के अंदर बंद रखो। अरे वाह रे नागिन, मुझे संकट में फेंकने आई थी और स्वयं पकड़ ली गई, तो अब मेरे ऊपर ही दोष लगा रही हो। सावधान सुजे सपेरे, मेरे साथ खुद को नियंत्रण में रख के बात करना। अच्छा, तुम क्या बचपन से ही मूर्ख हो? क्या? तुम यदि ये बात ज्योत्सना को बता देती तो ज्योत्सना सावधान हो जाती और मैं हार जाता। तुम यही तो चाहती हो। किंतु तुमने एक बार भी ये सोचकर देखा है कि ये बात यदि कामिनी को पता चल जाए तो कि उनकी बेटी उनके ही विरुद्ध हो रही है, तो फिर तब क्या होगा? उन्हें पता चलेगा तभी तो। उससे पहले ही मैं तुम्हें डस लूंगी। फिर से कह रहा हूँ, सपेरे को विष का भय मत दिखाना नागिन। आज ही समाप्त कर दूंगी मैं सुजे तुम्हें। सपेरे, तुम घर पे ही हो क्या? सुजे सपेरे, सुजे सपेरे। ज्योत्सना आ रही है और उसके सामने मैं अभी तुम्हारा सत्य बता दूंगी। रुको। सुजे सपेरे, सैनिक, यहाँ आओ। कानों में आवाज नहीं जा रही है क्या? कह रही हूँ ना मैं, इधर आओ। ये आवाज तो इस ओर से आ रही है, ऐसा लग रहा है ना? तुम रुको, मैं देखता हूँ। गजराज, गजराज, गज, हे भगवान। गज, 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 गज। ये क्या? तुम यहाँ पर? क्या क्या काम है तुम्हें? तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। रुको रुको, खीर? मेरे लिए? इसमें विष तो नहीं है? तुमने हमारी सहायता की है और तभी मैं ये धन्यवाद स्वरूप तुम्हारे लिए है। देखो, मुझे धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मेरी बात सुनो ना। अरे रुको रुको रुको, दो मुझे। तुम यहाँ बैठो। जानते हो, ये खीर मेरी माँ मेरे जन्म दिवस पर मेरे लिए बनाती थी। ज्योत्सना, सभी तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं होते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरा जन्मदिन कब है, पर किसी ने मुझसे कहा था कि मैं किसी एक बहुत अद्भुत तिथि में जन्मा था, जिस दिन में भी आकाश में चांद दिखाई दिया था। ये क्या? ठीक इसी तिथि पर तो मेरा भी जन्म हुआ था। गांव का कोई भी मनुष्य लक्ष्मी की कोई भी सूचना नहीं दे पा रहा। जाता हूं, सुजय सपेरे के पास जाता हूं, यदि वो इसमें कुछ कर सके तो। क्या क्या कहा तुमने? दिन के समय चांद दिखाई दिया था तुम्हारे जन्म के समय? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ, जानूंगा क्यों नहीं। मेरी माँ तो मुझसे हर समय यही कहती थी। माँ? अर्थात
तुम्हारी वो दाई माँ जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया था। तुमने इतना सब कुछ किस प्रकार से पता किया और मेरे जन्म के विषय में जानने की इतनी जिज्ञासा क्यों है? सुजय सपेरा भी उस एक ही तिथि में कैसे जन्म ले सकता है? इस तिथि में तो केवल पद्मनी के संतान के जन्म की बात निश्चित थी। ज्योत्सना अभी तक आई क्यों नहीं? कितनी देर हो गई। ये सुजय सपेरे ने फिर से कोई चाल तो नहीं चली? एक बार जाकर देखता हूं। ये क्या? महामंत्री जी यहां पर सुजय के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? मंत्री महाशय कहीं नहीं दिख रहे हैं और अब यहाँ पर सैनिक भी नहीं है। चल क्या रहा है? ये कैसे संभव है? किस प्रकार संभव है? गजराज, सुजय को इसका फल भुगतना ही होगा। ये कैसे अचेत किया था गजराज को कि गजराज इसी मध्य में महाकमल और महाशंख की खोज करने से पहले गजराज इस तरह। सुजय को इस असावधानी का फल भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रही हो तुम मेरी तरफ? अरे क्या बात है, बताओगी मुझे? रहने भी दो। सुजय जो कह रहा है उससे तो यही लग रहा है कि सुजय ही मेरा खोया हुआ भाई है, जिसके बारे में सन्यासी महाराज ने बताया था। अरे बाप रे, लक्ष्मी चेतना में आ रही है। ज्योत्सना ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखो, बहुत धन्यवाद दे दिया है तुमने मुझे। मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से। सुजय, मेरी बात एक तुम चलो बाहर, बहुत हो गया। सुजय, मेरी एक बार बात सुन लो। बहुत हो गई अब बातें। सुजय, मेरी बात एक बार सुन लो। सुजय, सुजय मेरा भाई है। ज्योत्सना, क्या बात है? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? अच्छा, वो सब बाद में बताओ। अभी चलो आओ। वो देखो ज्योत्सना, महामंत्री जी सुजय के घर के बाहर गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे पहले से ही संदेह था कि सुजय कामिनी का बनकर काम कर रहा है और आज वो प्रमाणित हो गया। नहीं, और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कामिनी को बहुत शीघ्र ही ये सूचना मुझे देनी होगी। इतने बड़े रहस्य के विषय में कामिनी को यदि नहीं बताया तो हो सकता है कि सारा ही हिसाब उल्टा हो जाए। अच्छा ज्योत्सना, तुम लोग अंदर क्या बात कर रहे थे जिसे सुनकर महामंत्री जी इतने उतावले हो गए? कामिनी को बताने के लिए किस रहस्य की बात हो रही थी? ये बात सुनने के बाद तुम्हें भी उतना ही आश्चर्य होगा कंचन। ध्यान से। गज, गज,
गज, क्या हुआ बताइए ना। ये तो अभी भी गज तो चेतना में नहीं है। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस महुआ फूल का असर समाप्त होते ही तुम्हारा गजरा चंचल भरे मन से इधर उधर भागना आरंभ कर देगा। तब तक के लिए तुम भले ही उसके निकट बैठ सकती हो। सुनिए, मैं कह रही थी, बोलो अब क्या हुआ, बोलो। आज आप सहायता नहीं करते तो गजराज को नहीं बचा पाती मैं। धन्यवाद। इसमें भला धन्यवाद की क्या बात? तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या अपनी इच्छा से तुम्हारी सहायता की है? नहीं करता तो सुबह सवेरे रोना धोना आरंभ करके तो विवश होकर ही। क्यों, मेरे रोने से बुरा लगता है आपको? बुरा लगता है। तुम जब अपने इस गले से रोने का स्वर निकालती हो तब तुम्हारे इस गले की आवाज से मेरे कान में उथल पुथल मच जाती है। बुरा लगता है तारा, बुरा लगता है। फिर क्या उपाय है मेरे पास? क्या कहा? मेरे रोने से आपके कानों में उथल पुथल मचती हाँ। है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाइए आप। आपसे तो बात करना ही मेरे लिए उचित नहीं है। जाइए यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। गुस्सा क्यों कर रही हो? जाने दीजिए आप। सुनो 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 सुनो, सुनो, गुस्सा मत करो और मेरी बात सुनो। मैं सच में नहीं चाहता कि तुम्हें कोई क्षति हो, सच में नहीं चाहता। और तभी मैं तुम्हें हर समय कामिनी से दूर रहने के लिए कहता हूं। कामिनी, कामिनी एक ऐसे विषधर है कि उससे कितने दिनों तक मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा मैं स्वयं भी नहीं जानता। इसीलिए भय लगता है। तारा, तारा, गज, तारा, तारा, गज, तारा, गज, तारा, तारा। नहीं, जितना जितना शीघ्र संभव हो सके कामिनी को समाचार देना ही होगा। कामिनी, तुम यहाँ पर? ये प्रश्न तो मुझे आपसे करना चाहिए मंत्री महाशय। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज आप लोगों की वजह से गजराज हमारे हाथों से निकल गया है। गजराज की बात अभी रहने दो कामिनी। जो मुझे पता चला है वो सुनकर तो तुम्हारा सर ही चकरा जाएगा। अर्थात? देखा कंचन, मैंने कहा था ना कि बोधादित्य को यदि हमारी बातें सुनाई पड़ जाए तो फिर वो शांत होकर नहीं बैठ पाएगा। वो अवश्य ही कामिनी को बताएगा। और देखो, कामिनी स्वयं ही चली आई है। क्या हुआ है? बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या कहा तुमने? दिन के समय चांद दिखाई दिया था तुम्हारे जन्म के समय। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ, जानूंगा क्यों नहीं। मेरी माँ ने मुझे यही बताया था। माँ अर्थात तुम्हारी वो दाई माँ जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया था। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री महाशय? आपने सही सुना है? मैंने बिल्कुल ठीक सुना है कामिनी, बिल्कुल ठीक। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है।
इतने वर्षों पहले मैंने जिस रहस्य पर मिट्टी डालकर उसे दबा दिया था, वो रहस्य फिर से सबके सामने बाहर निकल कर आ सकता है। रहस्य? किस रहस्य की बात कर रही हो तुम? पद्मिनी के संतान के जन्म लेने के समय उसकी दाई माँ से कह दिया था कि संतान के जन्म लेने के पश्चात ही उस संतान की दाई माँ हत्या कर दे। तारा, गज आओ। तुम ठीक हो गजराज? बच गए बाबा। आज उन्होंने सहायता की तभी तो मैं तुम्हें बचाकर ला पाई। सोमेश्वर, सोमेश्वर, क्या तुम मुझे बचाकर लाए हो? ऐसा नहीं है तो फिर तुम क्या सोच रहे थे बताना? तो तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारी इस मित्र ने अकेले अकेले ही तुम्हें नागराज्य से बचाकर गोदी में उठाकर यहाँ सुला दिया। देख लिया ना सोमेश्वर, मैं तुमसे पहले कितना कहता था मुझे गोदी में उठाकर ले चलो, मुझे गोदी में उठाकर ले चलो। तुम कभी भी नहीं लेकर चले, किंतु आज तो मेरी कही हुई बात सत्य हो गई। तुम्हें गोदी में उठाकर लाना पड़ गया ना मुझे। सुन रही हो तारा? देख रही हो ना? देख रही हो? मैंने बिल्कुल ठीक ही कहा था। उसकी सहायता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। नागराज्य से उसे यहाँ तक लाकर मुझसे भूल हो गई। पड़े रहने देना था उसी नागराज्य में, इधर उधर लुढ़कता अच्छा ही होता। धन्यवाद, मुझे नागराज्य से बचा कर ले आने के लिए धन्यवाद। वैसे तुम्हें मैं पहले जैसे समझता था, किंतु तुम उतने भी बुरे नहीं हो, तभी तो इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। मेरी मित्र, सब मेरी मित्र की वजह से है। अच्छे मनुष्य के साथ रहते रहते तुम भी अच्छे हो गए हो। तुम्हारी सोच है ये, तुम्हारी भूल है ये। बल्कि ये कहो कि पागल के साथ रहते रहते मैं भी पागल होता जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें बचाने का कार्य कोई पागल ही करेगा। देख लिया ना तारा, तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हारे भाग्य में सोमेश्वर है, तभी तो तुम्हारा विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ है। तो फिर ऐसे करके भी कोई भूल नहीं। तुमने देखा ना सोमेश्वर को? सोमेश्वर अब सच में धीरे धीरे बदलते जा रहा है। हाँ गजराज, इसीलिए तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। क्या करना चाहती हो? उस दिन तुम्हें बताया था ना सोमेश्वर की माँ के विषय में। मैं चाहती हूँ इस विषय में मैं सब कुछ उस मूर्ख दासी से जान सकूं। वो दासी, वो तो जितनी मूर्ख है उतनी डरपोक भी। उसे भय दिखाकर उसके पास से जितनी भी बातें चाहो तुम उगलवा सकती हो। वही तो गजराज। रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ, अब समझ गया मैं जानता हूँ मुझे क्या करना होगा। पद्मिनी के संतान के जन्म लेने के समय उसकी दाई माँ से कह दिया था कि संतान के जन्म लेने के पश्चात ही उस संतान की दाई माँ हत्या कर दे। पद्मिनी ने सर्वप्रथम पुत्र संतान को जन्म दिया था। बाद में पता चला कि पद्मिनी ने जुड़वा संतानों को धारण किया था। पुत्र संतान के जन्म लेने के बिल्कुल बाद ही उर्मी का जन्म हुआ था। उर्मी जन्म लेने के साथ ही ऐसा क्रंदन करती है कि बाहर खड़े सभी लोग उसकी क्रंदन से समझ जाते हैं। तभी दाई माँ उर्मी को कुछ नहीं कर पाई। भयभीत होकर पुत्र संतान को दाई माँ हटा देती है। इसका अर्थ है मंत्री महाशय, सुजय ही पद्मिनी का वो पुत्र संतान है, उर्मी का भाई, और उसे ही मैंने उर्मी की मृत्यु के कार्य में लगाया है। ज्योत्सना, यहाँ
से चलो। कौन? तो फिर अब क्या होगा कामिनी? भाई के हाथों ही बहन की मृत्यु लिखी, वही होगा। कामिनी इतनी बड़ी पापी है, इतनी बड़ी पापी है वो। मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। और मेरी माँ, वो तो पुत्र संतान के विषय में जान तक भी नहीं पाई। और सुजय, उसका क्या दोष था? उसका क्या दोष था? कामनी ने उसके जीवन को नष्ट ही कर दिया। ज्योत्सना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, अब तो हम लोगों को सब पता चल गया है। अब तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु उससे पहले हम लोगों को सुजय के पास जाना होगा, उसे सत्य बताना होगा कि कामिनी उसका बार बार तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करती जा रही है और तभी वो हमारे साथ शत्रुता कर रहा था। किंतु अब समय आ गया है ज्योत्सना, उसे रोकना होगा, उसे रोकना ही होगा। नहीं तो इसके बाद और क्या क्या संकट पैदा हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हारा इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा साहस कि तुम मुझे बांधोगे? माँ को पता चला तो फिर पता है क्या होगा? माँ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। चिंता मत करो, मैं स्वयं ही तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ कर आऊंगा और तब उन्हें पता चल जाएगा कि असली उद्देश्य क्या है तुम्हारा। तुम किस प्रकार अपनी माँ के रचित षड्यंत्र पर पानी फेरने के लिए आई हो। उसके पश्चात वो क्या करेगी वो तुम पहले से ही सोच कर रखो। मेरे हाथ खोलो। माँ, तुम्हारे कार्य से मैं अत्यंत असंतुष्ट हुई हूँ सुजय। किंतु हुआ क्या है और लक्ष्मी ने किया क्या है, ये सुनकर मैं तो आप लक्ष्मी मुझे... के विषय में कुछ भी नहीं जानना चाहती। ज्योत्सना को मारना तुम्हारा प्रथम कार्य था। वो कार्य तुमने अब तक क्यों नहीं किया? मैंने जब कहा है तो वो कार्य भी हो जाएगा, थोड़ा धैर्य और रखिए। मैं अब और धैर्य नहीं रख सकती हूँ। इस कार्य को तुम आज ही शेष करोगे। आज ही ज्योत्सना की तुम हत्या करोगे क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ। ये विषयुक्त छुरी है। इस छुरी की सहायता से तुम ज्योत्सना की हत्या करोगे। इतने दिनों तक मैं अपने भाई से दूर रही हूँ कंचन, किंतु और नहीं। आज उसे बताना ही होगा कि वो अनाथ नहीं है, उसकी बहन है, पिता है। चलिए कंचन।
सुजय, तुम्हें मुझे आज बहुत सारी बातें बतानी है और वो बात सुनकर तुम्हें बहुत ये खुशी सब होगी। बातें बाद में होंगी, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, मैं अवश्य सुनूंगी, अवश्य। तुम जो बोलोगे मैं सब कुछ सुनूंगी। बोलो। विदा हो ज्योत्सना सपेरन। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये तुमने क्या किया? भाई होकर अपनी बहन की हत्या कर दी। क्या कहा तुमने? ज्योत्सना मेरी बहन है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा ज्योत्सना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज्योत्सना। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें ज्योत्सना। कंचन, उसको सब सच बता देना। उसे बताना उसका और मेरा संबंध क्या। ज्योत्सना, क्या कहा तुमने? क्या कहा? कौन हो तुम मेरी? क्या कहा? बोलो, क्या बोला? कंचन क्या कहा इसने? तुमने क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? कंचन बोलो, कंचन उसे क्यों कहा? हाँ, उसने जो कहा वही सत्य है। ज्योत्सना और तुम विजयनगर राज्य के सेनापति की संतानें हो। कामिनी ने षड्यंत्र रचकर जन्म के पश्चात तुम्हें वहां से अलग किया था। उसने जो कहा सत्य था। इतने वर्षों पहले मैंने जिस रहस्य पर मिट्टी डालकर उसे दबा दिया था, वो रहस्य फिर से सबके सामने बाहर निकल कर आ सकता है। रहस्य? किस रहस्य की बात कर रही हो तुम? पद्मिनी के संतान के जन्म लेने के समय उसकी दाई माँ से कह दिया था कि संतान के जन्म लेने के पश्चात ही उस संतान की दाई माँ हत्या कर दे। पद्मिनी ने सर्वप्रथम पुत्र संतान को जन्म दिया था। बाद में पता चला कि पद्मिनी ने जुड़वा संतानों को धारण किया था। पुत्र संतान के जन्म लेने के बिल्कुल बाद ही उर्मी का जन्म हुआ था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये किस प्रकार संभव है? नहीं। यही सत्य है। तुम्हें ही ढूंढने हम इस गांव आए थे। तब नहीं जानते थे कि तुम ज्योत्सना के भाई हो। और आज देखो, जब ये जान गए कि तुम ज्योत्सना के भाई हो, तो बहुत देर हो चुकी है। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? कामिनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को ही मार डाला। ज्योत्सना को कुछ नहीं होगा। मैं ज्योत्सना को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। कंचन, इस छुरी पर तो विष लगा था। विष के प्रभाव से ज्योत्सना का सारा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या कह रहे हो तुम? कंचन, आज सूर्यास्त होने तक ही हमारे पास समय है, नहीं तो फिर हम ज्योत्सना को नहीं बचा पाएंगे। कंचन,
मेरे इतने दिनों का स्वप्न आज पूर्ण होने जा रहा है मंत्री महाशय। सूर्यास्त की प्रतीक्षा है, उसके बाद ज्योत्सना के जीवन की कहानी। तुम तो जानती थी कि मैं भाग गया हूँ, फिर भी तुम्हें देखकर तुम इतना प्रसन्न क्यों दिख रही हो? मैं प्रसन्न हूँ, उसका कारण है तुम्हारी मित्र ज्योत्सना शेष। हाँ? क्या अर्थ है इसका? ज्योत्सना को तुम लोगों ने मार दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं मारा है, फिर भी बहुत शीघ्र ही वो मारी जाएगी। तुम लोग मारोगे ज्योत्सना को? इतनी हंसी की बात तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी। और सुन लो, ज्योत्सना के हाथों ही तुम्हारा अंत लिखा हुआ है। तुम चाहकर भी ज्योत्सना को कभी भी नहीं मार पाओगी। ये सब स्वप्न देखना बंद कर दो और फिर आगे तुम लोगों का क्या होगा ये सोचना आरंभ कर दो, क्योंकि ये गजराज तुम लोगों को अब एक मुहूर्त भी शांति से नहीं रहने देगा। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। ओ मंत्री महाशय, अब आप लोगों का शांति से रहना संभव नहीं हो पाएगा। मैं चलता हूँ, ठीक है? कामिनी, कामिनी, वो ये सब क्या क्या गया? मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। इतना कुछ करके एक भाई के हाथों तक बहन की मृत्यु को खींच लाई मैं। सब विफल हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे हम? तुम कोई भी चिंता मत करना कंचन, हमारी ज्योत्सना को कुछ भी नहीं होगा। कामिनी का सारा षड्यंत्र विफल हो जाएगा। ज्योत्सना के शरीर में जिस विष को मैंने प्रवेश कराया है, उस विष को काटने की व्यवस्था मैं ही करूंगा। ज्योत्सना को कुछ भी नहीं होगा कंचन, ज्योत्सना कुछ नहीं होगा। क्या तुम जानते हो विष काटने का उपाय? हर तरह के विष को काटने का उपाय मुझको ज्ञात है। चलो कंचन मेरे साथ में। पश्चिमी वन से सूर्य के डूबने से पहले उजलीकरण पुष्पों को लेकर आना होगा, जो ज्योत्सना के शरीर से विष को पूर्णतः काट देगा। चलो कंचन तुम मेरे साथ में। हाँ, तो यही करते, उचित है, ऐसे ही करेंगे। शीघ्र चलो। दुलू, विषय, सुनो, तुम लोग यहाँ पर रोककर ज्योत्सना को पहरा दो, ताकि कोई ज्योत्सना को यहाँ से एक बिंदु भी नहीं हटा सके। ज्योत्सना के बिंदु मात्र हिलने पर भी शरीर पर यह विष दोगुना फैल जाएगा। तुम लोग यहाँ पर रोककर ज्योत्सना को पहरा दो। किंतु ज्योत्सना सपेरी तो आपकी शत्रु है। नहीं, ज्योत्सना मेरी शत्रु नहीं है। ज्योत्सना मेरी शत्रु नहीं है। ज्योत्सना ज्योत्सना मेरी बहन है। हाँ, जिसे मैंने अपने ही हाथों से मारा है, ना जानते हुए। किंतु इस बार मैं ही उसे मृत्यु के हाथों से लौटा कर भी लाऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। आपकी बहन अर्थात हम लोगों की भी बहन हमारे यहाँ रहते हम लोगों को पार करके कोई भी ज्योत्सना के पास नहीं पहुंच पाएगा। सुजय, देखो, शीघ्र करो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। चलो कंचन, चलो। तुम लोग देखना, चलो। गज, तुम्हें विश्वास है कि इससे काम बनेगा? अरे हाँ, मैं जानता हूँ। मैं उस दासी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो जितनी भी मूर्ख है, उतनी ही डरपोक भी। वो यदि एक बार भय में आ जाए तो फिर सब कुछ बोल देगी। गज आ रही है। जाओ अब तुम। हे भगवान, इस महल के समस्त कार्यों का भार मेरे ऊपर ही है। अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। हाँ?
तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचान पा रही हो? मैं हूँ मंत्री पत्नी, सोमेश्वर की माँ। आप विनीता। अच्छा, इसका अर्थ है सोमेश्वर की माँ का नाम विनीता है। किंतु दासी इतना भयभीत क्यों हो रही है इस रूप को देखकर? ऐसा भला क्या हुआ था सोमेश्वर की माँ के साथ जो बस केवल ये दासी ही जानती है? मैं जानती थी कि तुम मुझे पहचान जाओगी, तभी तो मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। मुझ पर अपनी दया करो। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपकी हत्या नहीं की। आपकी तो मंत्री पत्नी कामिनी ने हत्या की है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। दया करिए, मेरे ऊपर दया करिए। ये क्या कह रही है दासी? यहीं से ही पश्चिम का वन आरंभ होता है कंचन, और कुछ दूर जाते ही हमको वो उजलीकरण पुष्प मिल जाएंगे। चलो चलो। यही है वो सपेरा जो ज्योत्सना के आने के पहले हम लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। आज स्वयं ही यहाँ आकर हमारे डेरे में फंस गया है। ये यहाँ से लौटना नहीं चाहिए। कंचन, पश्चिम के वनों में सर्पों का डेरा है। यहाँ के अनेकों सर्पों को मैंने समाप्त किया है, तभी ये प्रतिशोध लेने के लिए आए हैं। रुको। मेरी बीन, मेरी बीन कदाचित मैं भूल गया हूँ। रुको, उसे दया करके कुछ मत करना। वो तुम्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। उसे छोड़ दो। क्या कहा? हत्या? हाँ, आपकी उन मंत्री पत्नी कामिनी ने हत्या की है। शव को यहाँ से हटा दो, और इसे भी। राज परिवार में प्रवेश करने का मेरा रास्ता आज साफ हो गया। अब से इस विजयनगर राज्य में मंत्री पत्नी का स्थान लेगी ये कामिनी। दया कीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए। आप क्षमा कर दीजिए। मैंने तो बस केवल आपके हत्या का प्रमाण छुपाया था, वो भी मंत्री पत्नी के आदेश पर। नहीं तो फिर वो मुझे मार डालती। मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वो तो आपको मारकर महामंत्री जी से विवाह करना चाहती थी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, कोई भी हाथ नहीं था। विश्वास कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप विश्वास कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। विश्वास कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुजय, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो कहता हूं। सुजय, तुम्हें याद नहीं ज्योत्सना ने क्या कहा था? ज्योत्सना ने कहा था सर्पों को अगर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा
तो वो हमें भी हानि नहीं पहुंचाते। ज्योत्सना पर भरोसा रखो, छोड़ दो। मैंने बहुत बहुत अन्याय किया है तुम लोगों के ऊपर। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इसी कारण अपने पापों का दंड भुगत रहा हूँ। मेरी बहन मृत्यु सज्जा पर है। हम लोगों को तुम लोग जाने दो, नहीं तो हम ज्योत्सना को नहीं बचा पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये उपकार हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ, मैं भी वचन देता हूँ। मैं अब कभी भी तुम लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। चलो। हमने भी तो ज्योत्सना को वचन दिया है, नाग देवता के नाम पर प्रतिज्ञा की है। हमें कोई क्षति ना पहुंचाने पर हम लोग भी किसी को नहीं मारेंगे। हाँ, सूजे सपेरे ने आज हमें ना मारकर अपने प्राण बचा लिए। सच में ज्योत्सना ने सूजे जैसे मनुष्य का मन बदल दिया। साहस है उसमें। चलो कंचन, 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 यही वो पुष्प का वृक्ष है। ये फूल जैसे जाने पहचाने लग रहे हैं। कहां पर देखा है इन्हें? कंचन, ये उजलीकरण पुष्प जादुई पुष्प है। ये पुष्प सहजता से कहीं नहीं मिलता। दूर दूर तक ये एक ही वृक्ष है जो ज्योत्सना के शरीर का वेश ये पुष्प ही काट सकते हैं। कंचन, तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? ये फूल लेकर चलते हैं हम लोग। सूर्य को अस्त होने में अधिक देर है। चलो। रुको। इतनी भी क्या शीघ्रता है? मेरे साथ दो बातें करके जाओ। सुजय, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, अपना मित्र समझा था तुम्हें, किंतु देखो ना, तुमने भी मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। कामिनी, कामिनी, तुम सबसे बड़ी पापी हो, तभी ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तुम सब कुछ जानकर भी मेरे ही हाथों से मेरी ही बहन को मरवाना चाहती थी। देखो, सब कुछ तुम्हें पता चल ही गया है। अच्छा ही हुआ वैसे, मेरा मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। तो फिर अब कौन बचा सुजय? माँ तो कब की मर चुकी है, बहन को अभी तुमने अपने हाथों से मारा है, और इतने मृत्यु के संवाद का विचार कर तुम्हारे पिता ऐसे ही शोक में मर जाएंगे। शेष रह गए तुम्हारे प्राण तो फिर मैं स्वयं अपने ही हाथों से ले लूंगी। सावधान! हमारा मार्ग छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम पर वार करने पर विवश हो जाऊंगा। हटो। मैं बहुत डर गई हूँ राजकुमार। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं तुम लोगों के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो गई थी। नहीं नहीं, ठीक है, मैं एक किनारे खड़ी हो जाती हूँ। कामिनी, ये तुमने क्या किया? मेरा कार्य समाप्त। तो फिर अब मैं चलती हूँ। कामिनी! ज्योत्सना तो फिर अब सुनो सुनो, तुम यहीं रुको। सुजय, सुजय, शांत हो जाओ।
अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमारे पास समय है। ज्योत्सना को बचाना ही होगा, चाहे जैसे संभव हो। इस प्रकार हार मानने से कुछ नहीं होगा। कामिनी इस प्रकार से नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती। देखा गजराज, तुमने देखा? मैंने तुमसे कहा था ना कुछ तो रहस्य है। कामिनी ने मंत्री पत्नी को मारकर फिर मंत्री जी से विवाह किया है, वो भी केवल इस राज परिवार में प्रवेश पाने के लिए। कामिनी के कारण ही सोमेश्वर इतनी कम आयु में माँ के प्यार से वंचित हो गए। वो यदि जान गए तो इन सब बातों के विषय में। कौन है वहाँ पर जो खंबे के पीछे बातें कर रहा है? सोमेश्वर, अब मैं क्या करूँ? क्या करोगी? भागो, भागो यहाँ से। कहाँ? अरे भागो कहीं भी। सुनो, कौन हो तुम? मेरी तरफ घूमो, चलो मेरी ओर देखो। अरे सर्वनाश! सुनिए, अपने मेरी बात एक बार सुनिए। चुप। एकदम चुप। तुमने मेरी आज तुमने मेरे धैर्य की समस्त सीमा पार कर दिया तारा। और इतने दिन तुम्हारी सब योजनाओं में ही मैंने तुम्हारा साथ दिया था, किंतु और नहीं। मैंने जो करने से मना किया था तुमने ठीक वही किया, और तुमने आज सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं पार कर दी। तुमने ये ठीक नहीं किया तारा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप मुझे भूल समझ रहे हैं। तारा, तारा, सावधान, सावधान, उसे मत छूना। उसका विष और भी फैल सकता है। सुजय बताकर गया था, तुम्हें याद नहीं? किंतु इस तरह तो ये मर जाएगी। देखो देखो क्या अवस्था है इसकी। सुजोय तो अभी तक आया ही नहीं है। ठहरो, ठहरो। ज्योत्सना को अंतिम बार देखने आई हूँ। मेरे इतने दिनों का उद्देश्य आज पूर्ण होने जा रहा है, तो हटो। हमें पार करके कोई भी ज्योत्सना तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को मारकर तो जा ही सकती हूँ ना। सर्प, बचाओ, सर्प, बचाओ, बचाओ। यही तो मेरा स्वप्न था ज्योत्सना। तुम्हें मैं एक दिन इसी प्रकार पीड़ा से मरता देखूंगी।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्योत्सना, ज्योत्सना आंखें खोलो। छोड़ो। तुम्हारा इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा साहस कि तुम मुझे रोकोगे? सावधान नागिन, तुमने इससे पहले मुझसे कभी भी युद्ध नहीं किया है और आज तो मेरे मन में आग जल रही है, क्योंकि तुम्हारी माँ के कारण आज मैं अपनी बहन को पाकर भी खोता हुआ देख रहा हूँ। तभी उसका प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे प्राण लेते समय मेरे हाथ थोड़ा भी नहीं कांपेंगे। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो आज ही तुम्हारे प्राणों को नष्ट कर दूंगा मैं। तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, किंतु एक बात तुम बहुत अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठा लो। तुम लोग किसी भी प्रकार से ज्योत्सना के प्राणों को नहीं बचा पाओगे, किसी मूल्य पर नहीं। ज्योत्सना को बचाने का शेष उपाय भी मैं नष्ट करके आई हूँ मंत्री महाशय। उस जादू से भरी उजली किरण पुष्प के बिना तो ज्योत्सना को बचा पाना असंभव नहीं है। तो फिर तो कामिनी कह सकते हैं कि आज तुम्हारे जीवन का सबसे आनंद का दिन है। आनंद का दिन तो है ही, किंतु मेरा आनंद संपूर्ण तब होगा जब गजराज के पास से मैं अपना महाकमल और महाशंख पुनः उससे ले पाऊंगी। मंत्री महाशय, तब कोई भी मेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़ा नहीं हो पाएगा। तब मैं सर्वश्रेष्ठ होंगी, सर्वशक्तिमान। तुम चिंता मत करना कामिनी, सभी प्रभु की इच्छा है। गजराज, तुम आनंदित मत हो, तुम्हारा काल भी आ ही गया है। ज्योत्सना, सूर्यास्त होने वाला है कंचन, अब कदाचित हमारे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। तुम्हें ठीक से पता है ना, ये फूल और कहीं भी नहीं मिल पाएंगे। हाँ, मुझे तो यही पता है। किंतु पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ये फूल मैंने कहीं पहले देखे हैं। कहाँ देखे हैं? नहीं कंचन, ये जादुई पुष्प सहज ही उपलब्ध नहीं होते। मुझे तो जो क्षति करनी थी कर ही चुका हूं। इस पाप का दंड मुझे ही झेलना होगा, मुझको ही झेलना होगा। सुजय, ज्योत्सना, कामिनी से मैंने जो भी सुना वो सब सत्य बोल रही है, ऐसा मेरा मन नहीं मान रहा। कामिनी ऐसा क्यों बोलेगी कि ज्योत्सना के प्राण संकट में पड़ गए हैं, उसे अब किसी भी प्रकार से बचाना संभव नहीं है? असंभव नहीं, कुछ नहीं होगा मेरी उर्मी को, कुछ नहीं होगा। गजराज, कंचन और उर्मी के नाम पर मैं प्रत्येक दिन ये 2 दिए प्रज्वलित करता हूं। इस प्रदीप की शिखा जितने दिन अक्षय रहेगी, उर्मी और कंचन को भी कोई क्षति नहीं होगी। जादुई फूल, ये जादुई फूल उजली किरण फूल कहीं देखे हैं? मैंने कहीं तो इनको देखा है। इनके प्राण हर लिए हैं। कामिनी ने चलाकर वाण, जादुई पुष्प की खुशबू लेने से वापस लौटे प्राण। लो, ये फूल अपने पास रखो। उस राज्य में ये फूल तुम्हारी निश्चय ही सहायता करेगा। लो। विशी, ज्योत्सना का जाकर थैला लेकर आओ, अभी जाकर लेकर आओ। जाओ, शीघ्र जाओ। जाता हूँ।
ज्योत्सना, तुम्हें बचाने का अभी भी समय थोड़ा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है ज्योत्सना, थोड़ा समय है हमारे हाथ में। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। हाँ, दो। उर्मी, ये क्या सर्वनाश हो गया गजराज? तो फिर क्या कामिनी ने सत्य में ही मेरा कोई सर्वनाश कर डाला? ज्योत्सना, ज्योत्सना उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुमने मुझे वचन दिया था। उठो ज्योत्सना, उठो। वो देखिए सेनापति महाशय, वो देखिए, बुझा हुआ प्रदीप फिर से जल उठा। कंचन, मैं जानता था कंचन मेरी उर्मी की अवश्य ही रक्षा करेगा। गजराज, कंचन और उर्मी जब तक एक साथ रहेंगे, उन दोनों को तब तक कोई क्षति नहीं होगी। चाहे कोई कितना भी उन दोनों को अलग करना चाहे, वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। ज्योत्सना, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कंचन, कंचन। हाँ, आराम से। आराम से। ज्योत्सना। हाँ कंचन। ज्योत्सना। कंचन। मैं जानता था तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता था तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। किंतु कंचन, सुजय कहाँ है? अरे हाँ, वो जब यहां से गया उसके बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। ज्योत्सना, उसने पश्चाताप में आकर कहीं स्वयं पर किसी संकट को तो आमंत्रित नहीं किया। वो देखो माँ, माँ, एक तारा टूटा माँ, तारा। आप यहाँ पे हैं और मैं सारे महल में आपको ढूंढती फिर रही हूँ। लीजिए, दोपहर से आपने कुछ नहीं खाया है, अब खा लीजिए। लीजिए। अरे इस प्रकार खाली पेट ना रहे। तुम्हारे साथ बात करने में या तुम्हारी बात को सुनने में मुझे बिंदु मात्र भी उत्साह नहीं। मैंने तुम्हें एक अच्छा मनुष्य समझा था तारा, किंतु तुम्हें मेरा अच्छा लगना बुरा लगना एक बार भी नहीं सोचा। सुनिए, मैं असल में उस समय मैंने उस कार्य को किया था क्योंकि बस और कोई शब्द नहीं। विशेष रूप से तुम्हारे मुख से मेरी माँ के विषय में अब और एक भी बात नहीं सुनना चाहता, और यदि सुना तो फिर मुझसे अधिक बुरा और कोई नहीं होगा तारा।
और ये बात याद रखना, क्या हुआ? क्या है? तुम रो क्यों रही हो? कहा नहीं तो। क्या कहा नहीं तो? तो क्या तुम्हारी आंखों में ये अश्रु बस ऐसे ही चले आते हैं? हाँ? तो क्या फिर जो इतने दिनों मालिन के रूप में थी, तो अपनी आंखों के अश्रु से बगीचे में पुष्प उगा रही थी? हाँ? तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो तारा, बहुत अच्छी लगती हो। तभी मुझे ऐसा कुछ भी करने पर विवश मत करना जिससे मैं तुम्हें फिर से रुला दूं। मैं ऐसा नहीं चाहता। देखो, तुम इन सबसे दूर ही रहो, तो फिर तुम सुरक्षित रहोगी। आपको इतने बड़े अंधकार में रखने का अनुचित कार्य मैं नहीं करूंगी। आपकी माँ की मृत्यु का समस्त सत्य आप अवश्य जानेंगे, परंतु अब मैं प्रमाण सहित आपको इस सत्य से अवगत कराऊंगी।